नमस्ते दोस्तों, मैं ललित कुमार चौबिसा द वॉइस ऑफ 091 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको बताया था मैंने, हमारे यहाँ पर जो जन्माष्टमी है वो अपने आप में एक इफेक्टिव होती है और इस बार की जो जन्माष्टमी थी वो काफी इफेक्टिव रही, काफी इनोवेटिव रही, क्योंकि इस जन्माष्टमी हमने श्री मुकुंदम के थीम को चरितार्थ करते हुए हमने बहुत ही शानदार तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। साथ में हमने विभिन्न नुक्कड़ नाटक का आयोजन करवाया, साथ में एक अच्छी शोभायात्रा के साथ भगवान को नगर भ्रमण करवाया और अच्छे पारितोषिक जो है वो हमने प्रदान किए, जिसके अंतर्गत हमने बेस्ट टू अवार्ड जो है वो हमारे इस बार के तुलसीराम भाई को दिया। साथ में सचिन अवार्ड श्री जितेंद्र जी को और विवेक श्री कृष्णा अर्जुन अवार्ड जो है वो श्री सुरेश जी को हमने दिया। और अंत में आरती और प्रसाद वितरण के साथ हमारा जो प्रोग्राम है वो सफल हुआ। और लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने सारी चीजें आपको बता दी, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस करूंगा नहीं, क्योंकि हर एक चीज को मैंने लास्ट के इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर लिया। कि हमारा मंडल किस तरीके से काम करता है, क्या उद्देश्य है, किस तरीके से संरक्षक सदस्य होते हैं, क्या क्या किन किन क्राइटेरिया में हम काम करते हैं, किस तरीके की सिचुएशन में हम काम करते हैं, वो सारी चीजें आपके सामने मैंने वीडियो में रखी थी। तो यहाँ पर मैं आपको जन्माष्टमी के निमित्त पिछले 10 सालों की कार्यकारिणी के द्वारा जो कार्य किया गया था उसको हमने एक वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से हमने 8 से 7 मिनट के अंदर एक वीडियो बताया, उसमें मंडल से जुड़ी हुई विभिन्न गतिविधियों को दिखाया गया था। तो उन्हीं गतिविधियों को आइए इस वीडियो के माध्यम से हम सब देखते हैं, समझते हैं। इसमें मैं सिर्फ प्रेजेंट करूंगा वीडियो, मुझे कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ वीडियो ही है जो आपको ये सारा प्रेजेंट करेगा। आइए इस वीडियो को देखते हैं और विभिन्न गतिविधियों को हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। स्टार्टिंग में गणपति जी के स्टार्ट करने के बाद ये हमारे चारभुजा जी का शिखर मंदिर, उसके बाद हमारी थीम और ये हमारा सर्टिफिकेट है। फिर मंडल के पंजीकरण को हमने दर्शाया था, वो इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारे मंडल को पंजीकरण किया, ये सारी चीजें प्रीवियस वीडियो में आपको मैं दिखा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर मुझे कुछ बोलना नहीं है। ये मंडल के लक्ष्य उद्देश्य है जो हमारे हैं: युवाओं में नेतृत्व के गुणों का विकास करना, युवाओं में राष्ट्रीय चेतना के गुणों का विकास करना, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, वृक्षारोपण करना, सफाई अभियान, सारे इनोवेटिव प्लान्स करना। इसके बाद ये मंडल के हमारे संरक्षक सदस्य हैं: श्रीमान पुष्कर जी, भगवतीलाल जी, राजेंद्र जी, विजय जी, राजेंद्र जी, रविंद्र जी, कन्हैया जी, प्रसाद जी, विमल जी, प्रकाश जी, भगवतीलाल जी और रोडीलाल जी। ये हमने इस तरीके का इन्विटेशन जो दिया था उसको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ भी बोलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जो इस वीडियो में है वही आपके सामने एक मेजर प्रेजेंटेशन है। ये हमने जितनी भी जिम्मेदारी हमारी जो अलॉट की थी वो मैंने आपके सामने रखी है, तो इन जिम्मेदारियों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो वो आप देखते रहिए। और अंत में आदर्श मंडल ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। फिर हमारे कार्यकारिणी वाइज हमने दिखाया, ये हमारी वर्तमान कार्यकारिणी है जिसमें अध्यक्ष महोदय से लगाकर सारे जो टीम मेंबर्स हैं वो आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे हैं जितने भी 2011 से लगाकर 2021-22 तक के जो अध्यक्ष बने वो सूची हमने आपको इस वीडियो में दिखाई है। मैं थोड़ा आपको और सुविधा के लिए इस वीडियो को बैक करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो जहां मुझे जरूरत लगेगी मैं पॉज कर दूंगा। तो वापस चलाया मैंने, जहां पर मुझे लगेगा कि थोड़ा पॉज करके आपको रोक कर कुछ दिखाना है तो वहां मैं रुकता जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है। ये वर्तमान कार्यकारिणी जो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी भी रिसेंटली जो कार्यकारिणी है वो है, जिसमें अध्यक्ष श्रीमान दिलीप जी, प्रकाश जी उपाध्यक्ष हैं, प्रकाश जी सेम नाम के हैं जो उपाध्यक्ष हैं, आप पवन जी हैं सचिव साहब, विजय शंकर जी सह सचिव, सुरेश जी खेल मंत्री हैं, अश्विन जी सह खेल मंत्री, कैलाश जी चिकित्सा मंत्री, अजीत जी मीडिया प्रभारी, मैं स्वयं हूँ जो कि शिक्षा मंत्री और मुख्य संयोजक की भूमिका में हूँ, सारे काम को कंपाइल करके हुए सबको साथ में लेकर चलने की भूमिका में। और हिमांशु भाई आप शिक्षा मंत्री और संदीप जी हैं वो सांस्कृतिक मंत्री है, ठीक है। चलते हैं आगे। ये अभी तक के सारे जो अध्यक्ष बने हैं हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ तो मंडल 30-40 वर्षों से फलीभूत रहा है, लेकिन जो अध्यक्ष जो रजिस्ट्रेशन के बाद के जो अध्यक्ष है उनको हमने इसमें सम्मिलित किया है। और क्योंकि हमारे पास कुछ पुराने फोटोग्राफ्स भी अवेलेबल नहीं थे, तो 2010, 11, 11, 12 से हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं, वो कैबिनेट वाइज जो कार्यकारिणी वाइज जो है उसके अकॉर्डिंग है, तो हमने इनको दिखाने का प्रयास किया। जिसमें परशुराम जी 2010-11 में आप बने, 11-12 में 2 साल आप रहे, आपके अंदर में मंडल का सोसाइटी का पंजीकरण हुआ था सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत, और मंडल ने उसमें 25,000 रुपए की पुरस्कार राशि जीती थी नेहरू केंद्र से। उसके बाद आप हैं कन्हैया लाल जी, आप जो है वो 2012-13 में मंडल के अध्यक्ष रहे हैं, और उसके बाद आपके मंडल की गतिविधियों में बहुत सारे कार्य हुए। उसके बाद आप विजय जी हैं, 2013 का जो टूर्नामेंट हुआ वो आपके कार्यकारिणी में ही उस समय हुआ था,
और सभी के सहयोग से हुआ। और उसके बाद आप प्रकाश जी हैं, 2014-15 और 15-16 में आप अध्यक्ष बने और विशेष सहयोग आपका जो है मंडल ने नई ऊंचाई प्राप्त की और जिला स्तर पर एक नई पहचान के साथ श्रेष्ठ मंडल साबित हुआ। और विशेष रूप से आपके साथ सहयोगी में मैं था ही, कार्यवाहक सचिव के रूप में आपकी मैंने बहुत भूमिका निभाई, पूरा फाइल पहुंचाने में और सभी प्रकार की फाइल को हमने बनाकर पहुंचाया। और उसी की तर्ज पर 25,000 रुपए की राशि प्लस 3,000 की जल संरक्षित राशि, इस तरीके से 28,000 रुपए की राशि आपके कार्यकाल में हमने प्राप्त की। आप दया शंकर जी हैं, 2016-17, 17-18 में आपने मंडल के एकीकरण का कार्य किया, सबको साथ में लेकर आप चले और सबसे अधिक उम्र के मंडल के अध्यक्ष के रूप में आपने जो है ये पद का गौरव प्राप्त किया। और आपकी कार्यकाल में भी मंडल ने अच्छे प्रोग्राम्स किए, इसमें देवजुनी एकादशी से लेकर जन्माष्टमी उत्सव, टूर्नामेंट और इस तरीके का आयोजन भी अच्छे हुए। आप उमेश जी हैं, 2018-19 और 19-20 में आपने मंडल के अंदर एक नई ऊंचाई और प्राप्त की। आपने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया, साथ में आपने बहुत सारे वर्कशॉप करवाई थी आपने, जिसमें जल संरक्षण, वृक्षारोपण, डस्टबिन के द्वारा कचरे का संग्रहण करना, ठीक है। और उसके अलावा आपने नाइट टूर्नामेंट का आयोजन करवाया नेहरू वक्त के द्वारा, जो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, उसमें आपने 16,000 रुपए की राशि प्राप्त की। साथ में आपने वर्कशॉप के द्वारा 22,000 रुपए की राशि प्राप्त की। उसके अलावा मंडल ने नींद नई ऊंचाइयों को छुआ, मंडल ने विभिन्न विशिष्ट कार्य किए और साथ में आपने जो उदयपुर में जो हमारे मंडल से रिलेटेड जो बाहरी गतिविधियां होती है, जैसे किसान भवन के सम्मेलन हो गए, ऑडिटोरियम के प्रोग्राम हो गए, यूथ हॉस्टल के प्रोग्राम हो गए, कृषि विज्ञान केंद्र KVK के जो प्रोग्राम्स हो गए, उसके अलावा जो अक्षय ऊर्जा दिवस में जो साइकिल रैली हुई, योग दिवस हो गया, ठीक है। उसके अलावा और भी ऐसे प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट के द्वारा 75वें आजादी के वर्ष में जो गवर्नमेंट थीम के द्वारा जो प्रोग्राम दिए, वो सारे प्रोग्राम आपके कार्यकाल में सबसे ज्यादा हुए थे। और इस तरीके से आपने 25,000 और जल संरक्षण 10 इस मिला इस तरह से 25,000 प्लस 10,000 प्लस 12 प्लस 16 इस तरीके से टोटल 63,000 की राशि आपके कार्यकाल में हमने प्राप्त की। और आप महेश जी हैं, 2020-21 में आपने अपना कार्यभार स्टार्ट किया, जिसके अंतर्गत स्टार्टिंग का एक साल आपके लिए कोविड में निकला था, जो एक चुनौतीपूर्ण वर्ष भी था, फिर भी आपने कार्य किया। और आपके कार्यकाल में ही पूरे संपूर्ण गांव के सहयोग से हम सब जानते हैं, चारभुजा मंदिर का जो एक शिखर का जो भव्य प्रोग्राम जो हमारा एक सपना था, वो हमारा पूरा हुआ और उसमें पूरे गांव के सहयोग से हुआ, लेकिन आपके कार्यकाल में हुआ, इसलिए आपके कार्यकाल में हम उसको रख रहे हैं। साथ में आपने बहुत सारे कार्य करवाए, इनोवेटिव प्रोग्राम आपने भी करवाए हैं और साथ में आपके कार्यकाल में जन्माष्टमी उत्सव है वो भी शानदार रहा। इस तरीके से 2010-11 से लगाकर 21-22 तक इस कार्यकारिणी ने काम किया। अब आ रहे हैं हम वर्तमान कार्यकारिणी की ओर। ये थोड़ा कार्यकारिणी वाइज हमने कुछ फोटोग्राफ्स है जो आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ कि इस तरीके के प्रोग्राम हम इनोवेटिव करवाते हैं। उस समय देखो 11-12 की जन्माष्टमी का उत्सव है हमारे यहाँ का, जो आपके सामने शो हो रहा है, आप देखते रहिए कंटिन्यूअसली। ये जन्माष्टमी भी सफेद अभियान हो गया। देखो आप इस तरीके से युवा जो है, और ऐसा नहीं है कि युवा शैक्षिक से लगाकर मेडिकल फील्ड से लगाकर स्पोर्ट्स से लगाकर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित हैं। हमारे यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बने हैं। इस तरीके की पहचान के साथ रखने वाले युवा हैं। बहुत सारे युवा हैं जो मेडिकल सर्विस में सेवाएं दे रहे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर्स हैं, बहुत सारे मार्बल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे होटल के अंदर एक अच्छे सफलतम एम्प्लॉयज के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बहुत सारे सेल्फ एंटरप्रेन्योर यहाँ के युवा हैं, बहुत सारे बिजनेस, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर में लगे हुए हैं, तो बहुत सारे सेल्फ प्रोप्राइटर है और आज एक अच्छी ऊंचाइयों के ऊपर वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे ई-कॉमर्स LLP के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और एक पहचान के रूप में उभरे हैं। और इस तरीके से हर फील्ड के अंदर हमारे यहाँ के युवा जो हैं वो अपनी छाप छोड़ रहे हैं, ठीक है। और सारे युवा एजुकेशन से लगाकर हर फील्ड के अंदर जो है वो अपना दबदबा रखते हैं और एक तरह से स्वयं स्वस्थ और अनुशासित युवा है, जो कि इस तरीके का सबको साथ में लेकर कार्य करते हैं। और मैं आपको इस तरीके से 18 से 36 साल की एज के अंदर हमारे यहाँ पर 166 वर्तमान में रजिस्टर्ड युवा है और उसके अलावा 10 संरक्षक सदस्य और अलग हैं। इस तरीके से 180 मेंबर्स की एक सजीव टीम हमारे यहाँ पर है। ये मैं जो बता रहा था ये सारे परसम जी के कार्यकाल के ही है। फिर विजय जी का कनाडा जी का कार्यकाल आया, फिर विजय जी का आया और अब ये प्रकाश जी का कार्यकाल आ रहा है। ये प्रथम एक दिवसीय ग्राम स्तरीय युवा सम्मेलन करवाया, 20 साल चिकित्सा शिविर करवाए। अभी जो वो न्यूज गई थी वो 25,000 की राशि हमने अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय से सूचना केंद्र की जो फर्स्ट फ्लोर की जो बिल्डिंग है वहां पर हमने प्राप्त की। कुछ न्यूज किया जो बड़गांव के अंदर जो विवेकानंद ऑडिटोरियम है, विवेकानंद सभागार, उसमें मैंने स्पीच दी थी, युवाओं को कोऑर्डिनेट किया था मैंने। लगभग मैंने 25 से 30 मिनट की एक ओजस्वी स्पीच उसके अंदर मैंने प्रेजेंट करी और स्वामी विवेकानंद के ऊपर मैंने एक आदर्श नेतृत्व के रूप में, एक आदर्श जीवन प्रणाली के रूप में स्वामी विवेकानंद का जो भारतीय संस्कृति और वेदांत दर्शन है उसको मैंने वहां पर रिप्रेजेंट किया था।
और इस तरीके से आपके सामने ये जो न्यूज है वो सारी चल रही हैं, आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं। अब दया संगत जी का कार्यकाल आ गया है। बारिश में जल का उचित निस्तारण के लिए हमने प्लान किया, ये सोर्स गड्ढे का हमने प्लान किया था और ऋतु पानी को बहने दिया ताकि रुके नहीं, मच्छर नहीं पनपे। नालियों की सफाई, ये शोभा यात्रा हो गई हमारे जन्माष्टमी निमित्त और ये भगवान ठाकुर जी की शोभा यात्रा का सीन ही चल रहा है। और इस तरीके से ये सफाई अभियान हो गया। इस तरीके से सारी एक्टिविटीज हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आप अच्छे से इनको देख सकते हो। ये उमेश जी कार्यकाल जो उनके बारे में बता रहा था, 63,000 की राशि इनके कार्यकाल में सबसे अधिकतम प्राप्त हुई है। इनके दौरान हमने जो सफाई अभियान किया, मंदिर का लेटर है जिसमें कुछ न्यूज लिखते हैं वो, ये जल संरक्षण जिसमें 10,000 रुपये राशि जीती, ये चिकित्सा शिविर का आयोजन, ये वर्कशॉप की स्टार्टिंग है जिसमें मैं खुद प्रेजेंट कर रहा हूँ। 4 दिवसीय वर्कशॉप के अंदर हमने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया, जल संरक्षण संस्था के ऊपर हमने काम किया। अंत में स्नेह भोज का आयोजन भी हमारे स्थानीय जो हलवाई है उनके द्वारा हमने करवाया। और वर्कशॉप के अंदर हमने सफाई अभियान, डस्टबिन, नालियों की सफाई, वृक्षारोपण, पौधारोपण, जल संरक्षण, कुआं रिचार्ज और उसके अलावा विविध कार्यक्रम, बच्चों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम, क्या उसके अलावा हमने ये अक्षय ऊर्जा दिवस में जो साइकिल रैली हुई थी एफएस में वो है। और ये हमें वो सभी हमारे दिन में फ्री रहते थे, हमने नाइट में सभी अभियान करवा के इस वर्कशॉप को कंटिन्यू कराया। देखो इस तरीके से हमने कूड़े का अच्छे से निस्तारण करवाया, स्वच्छता के ऊपर हमने फोकस किया, रक्षाबंधन स्नेह मिलन हो गया। इस तरह की विभिन्न गतिविधियां जो है वो इस तरीके से हम, ये हमारा शपथ ग्रहण जो हमारा वाला मंडल की कार्यकारिणी का वो वाला, ये परशुराम जी की रैली और इस तरीके से ये कार्यशाला का एक दूसरा दिन था। और ये जन्माष्टमी निमित्त प्रोग्राम जो है वो, और नाइट टूर्नामेंट का आयोजन भी हमने कराया जो भी इस वीडियो में आने वाला है। ये नाइट टूर्नामेंट के जो दृश्य उसमें संचालन मैंने ही किया था। ये महेंद्र सर है जिन जिला यू कोऑर्डिनेटर, उस समय उनके सानिध्य में ये शपथ ग्रहण के साथ और इस तरीके से ये स्टार्ट हुआ था टूर्नामेंट। नाइट टूर्नामेंट था एक तरीके से ये, तो फिर भी हमारे युवा पीछे नहीं रहे और एक शानदार भव्य नाइट टूर्नामेंट का आयोजन हमने करवाया था। ये हमने जो बड़ी के अंदर जो स्थानीय सरपंच साहब है हमारे ही समाज के मदन जी, उनको सम्मानित करने के लिए हमारी टीम गई थी। ये नेहरू यूथ हॉस्टल में एक युवा संवाद का प्रोग्राम हुआ जिसके अंतर्गत मैं जज बनकर निर्णय की भूमिका में गया था। और इस तरीके से ये उमेश जी कार्यकाल की जन्माष्टमी के साथ ये प्रोग्राम हमने आपको दिखाया। समय अभाव में हमने बहुत सारे फोटोग्राफ्स कम कर दिए, लेकिन बताओ ये उमेश जी कार्यकाल है जिसके अंदर हमारा 4 भुजा शिखर मंदिर का जो भव्य कलश स्थापना और ध्वज दंडा का जो एक शिखर जो मंदिर बना था 27 फीट की जो शिखर हमने बनाया वो इनके कार्यकाल में हुआ। ये होली धुलंडी के कुछ सीन्स आपको दिखा रहे हैं, ये टूर्नामेंट का सीन है, ये जन्माष्टमी में रंगोली और ये 4 भुजा जी का प्रोग्राम, ये शोभा यात्रा और 4 भुजा जी के प्रोग्राम में जो विशाल भजन संध्या का आयोजन जो नाइट में हुआ था वो दृश्य में बताया। और ये जन्माष्टमी में आप स्वयं महेश जी हैं जिनको अभी आप फोटोग्राफ में हमने देखा। ये महेश जी बच्चों को पारितोषिक प्रदान करते हुए इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम जो था वो एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट हुआ था हमारे गांव में। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो क्या हम समय में यहाँ दिखा नहीं पा रहे हैं आपको, लेकिन इस तरीके की विविध गतिविधियां यहाँ पर हुई है। अब आप दिलीप जी है जो वर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं, 1 जनवरी 2023 से आपने कार्यभार ग्रहण किया था। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में हमारा चुनाव हुआ और 1 जनवरी से आप कार्यकारिणी को संभाल रहे हैं और अभी कार्यकारिणी का ये 9th मंथ जो स्टार्ट हो चुका है। और ये कुछ फोटोग्राफ युवा सम्मेलन इस तरीके का, ये हनुमान जी का रामायण पाठ का प्रोग्राम, ये जिला स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन नेहरू केंद्र के सानिध्य में हमारे गांव में हुआ था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए इस वर्ष रही थी। उस टूर्नामेंट के कुछ सीन्स हम दिखा रहे हैं जिसमें उपखंड अधिकारी मैम भी हमारे इस प्रोग्राम में है, साथ में बहुत सारे अधिकारी गण जो थे इस प्रोग्राम में हमारे सम्मिलित हुए थे। जिला युवा कोऑर्डिनेटर आप आए थे और कांग्रेस के जो हमारे पूर्व विधायक महोदय हैं मंगला जी गरेसा सर इसमें प्रेजेंट हुए थे शाम को, और सुबह वर्तमान जो विधायक हैं जो बीजेपी के हमारे प्रताप जी वो भी इस प्रोग्राम में। इस तरीके से बहुत सारे अतिथियों का आगमन इस प्रोग्राम में हुआ। ये होली कार्यक्रम है, ये हम जो हमारे सूचनाएं हम जो देते हैं सूचना पटल पर गांव को अवगत करेंगे। और ये जो न्यूज़पेपर में जो न्यूज आती है, हालांकि इससे बहुत ज्यादा न्यूज पहले हो रहा है और आती गई है, लेकिन कुछ न्यूज को मैंने इस प्रोग्राम में आपको दिखाया। और समाज स्तरीय टूर्नामेंट जो 14-15 इसको इस बार जो बेतला के अंदर हमने जीवाभाई राधाजी स्टेडियम में करवाया, उसके कुछ सीन्स मैंने एक स्लाइड में दिखाए। और अंत में नेहरू केंद्र द्वारा प्राप्त पुरस्कार उन लोगों के उसमें 63 राशि के साथ उमेश जी का नंबर 1 रहा, प्रकाश जी का 28,000 रुपए के साथ द्वितीय स्थान पर रहा, और परशुराम जी का पिछले 10 सालों के अंदर देखा जाए तो 25,000 रुपए के साथ राशि के साथ तीसरे स्थान पर रहा। इस तरीके से हमारा मंडल जो है वो बेहतरीन लेवल पे काम करना है। तो इस